हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रुप ऑफ हर्ब्स की जो मिलकर एक बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन के रूप में काम करता है। इसे आयुर्वेद में हम दशमूल के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये 10 डिफरेंट प्लांट्स की 10 ड्राइड रूट्स का एक ग्रुप है जो कि वर्षों से आयुर्वेद में इसके अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है। तो आइए पहले जान लेते हैं इन 10 ड्राइड रूट्स को, इनके क्या नाम हैं, इनके क्या लैटिन नेम्स हैं, ताकि आपको मालूम चले कि ऐसी क्या इम्पॉर्टेंट हर्ब्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है बिल्व और इसका लैटिन नेम है ईगल मार्मिलोस। दूसरे नंबर पर अग्निमंथ आता है, इसको हम प्रेमना म्यूक्रोनेटा के नाम से जानते हैं। इसके बाद गंभारी, जमेलिना आर्बोरिया, श्योनाक, ओरोजाइलम इंडिकम इसको कहते हैं। पाटला, इसको स्टीरियोस्पर्मम सुआविलोन्स कहते हैं। और छठे नंबर पर आता है बृहति, इसको जो है सोलेनम इंडिकम के नाम से जाना जाता है। शालपर्णी, इसका लैटिन नेम डेस्मोडियम गिंगैटिकम है। आठवें नंबर पर कंटकारी आता है जिसको सोलेनम ज़ेंथोकार्पम कहा गया है। इसके बाद गोक्षुर, जिसको ट्रेबुलस टेरेस्ट्रिस कहते हैं। और लास्ट है इसमें कृष्णपर्णी, जिसको यूरेरिया पिक्टा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये जो 10 हर्ब्स हैं इनकी रूट्स को मिलाकर के दशमूल के नाम से हम जानते हैं। तो आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसको हमने किस प्रकार से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, कितनी हमें इसकी मात्रा इस्तेमाल करनी चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम इसकी डोज़। तो जैसा कि मैंने कहा कि इन 10 रूट्स को मिलाकर के दशमूल बनता है, तो इसको हम पाउडर की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और काढ़े की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। पाउडर के रूप में जो अगर हम इन 10 के 10 हर्ब्स का जो है पाउडर बनाते हैं इक्वल क्वांटिटी में, तो उसकी डोज़ जो है 3 से 6 ग्राम यूज़ की जाती है। गर्म पानी के साथ आप इसको सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के बाद। और अगर आप इसका काढ़ा बनाते हैं, काढ़े में जो है आप उन हर्ब्स को जो है मोटा मोटा, जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं कि आप इसको इमाम दस्ते में मोटा मोटा कूट लीजिए और जो है 1 गिलास जो है पानी में 5 ग्राम के करीब दशमूल को आप बॉईल करें और इसकी मात्रा जो है आप 30 to 60 ml के करीब जब रह जाएगी, वो आपने गर्म पानी के साथ ही इसको इस्तेमाल करना है। और इसको काढ़े को जो है आपने खाने से आधा घंटा पहले लेना है, सुबह और शाम के हिसाब से। तो ये तो हुई डोजेस की बात फ्रेंड्स। इसके बाद इसके बेनिफिट्स भी देखना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेनिफिट्स आपके ऑलमोस्ट हर एक सिस्टम पे काम कर रही हैं जो इम्पॉर्टेंट आपके सिस्टम्स शरीर के रहते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो सिस्टम है वो है कि दशमूल जो है आपके नाक में और आपकी चेस्ट में जमा हुए कफ को बाहर निकालने का काम करता है। और जैसे कि आप समझ ही सकते हैं कि जब आपकी चेस्ट में या आपकी नोज़ में जब कफ जमा हो जाता है तो बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस जिसको हम नज़ला कहते हैं, वूपिंग कफ जिसको काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है, और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स में जो है ये बहुत आपको आराम देगा। तो आप ज़रूर दशमूल का प्रयोग अपनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो जितनी भी आर्थराइटिस की समस्या है, मतलब जिसमें आपके जॉइंट में पेन है या आपकी मसल्स में पेन है, जैसे कि गठिया में होता है, या आपको लोअर बैक में पेन है, या आपकी विभिन्न तरीके की आर्थराइटिस जॉइंट पेन जो रहती है, या आपकी टांगों में हाथों में दर्द रहता है, तो इसमें जो है ये जो है बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब सूजन को उतारने का काम करता है। और जैसे ही आपके जॉइंट्स में सूजन कम होगी तो आपको उससे दर्द में भी आराम मिलेगा। तो आप ज़रूर अपने आर्थराइटिस की समस्या के लिए भी दशमूल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, फीमेल की पीरियड संबंधी समस्याएं, कि अगर आपको पीरियड कम आ रहे हैं या बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो उसमें यूट्रस में जो है ये टॉनिक के तौर पे उसको डिटॉक्स करने का काम करता है, यूट्रस को क्लीन करता है और उसमें से
सूजन को निकालता है और आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या के लिए भी जो है दशमूल बहुत अच्छा काम करता है। तो फीमेल्स भी जो है दशमूल का प्रयोग अपनी जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की समस्याएं हैं उसके लिए ज़रूर कर सकती हैं, क्योंकि ये यूट्रस के शोधन का काम करता है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपके किसी वर्कलोड के कारण से, स्ट्रेस के कारण से या किसी प्रकार की कोई एंग्जाइटी के कारण से जो सिर दर्द होता है, उसमें आपकी जो इरिटेंट नर्व्स को सूदिंग इफ़ेक्ट देने का काम जो है दशमूल करता है। तो जब आपकी नर्व्स जो हैं उनको आराम मिलेगा तो उससे आपका ब्रेन भी काम हो जाएगा और आपका नर्व फंक्शन इम्प्रूव हो करके आपको हेडेक में आराम मिलता है इससे। इसके बाद फ्रेंड्स, विभिन्न तरीके के फीवर जो हैं, चाहे वो कोई भी इंटरमिटेंट फीवर है, मतलब रुक रुक के आ रहा है, या फिर कोल्ड और फ्लू के कारण से या इन्फ्लुएंजा के कारण से फीवर है, तो किसी भी प्रकार के फीवर में भी जो है दशमूल बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। तो आप यहाँ पर भी इसका प्रयोग ज़रूर कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने पहले भी वीडियोस में मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कोई भी औषधि अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम कर रही है तो वो जो है जेन्युइनली बहुत आपके पूरी बॉडी को जो है फ़ायदा पहुँचाने का काम करेगी इसमें। तो दशमूल भी जो है अपनी डाइजेस्टिव क्वालिटीज़ के लिए ख़ास तौर से जाना जाता है। तो ये जो है आपके स्टमक के एसिड को बैलेंस करता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को रिड्यूस करता है, और इस प्रकार से जब आपका ये जो है आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर रहा है तो इससे आपकी डाइजेशन बढ़ती है, आपकी भूख भी बढ़ती है। और क्योंकि जब आपका जो है पाचन तंत्र सही हो जाएगा तो आपके बाकी सिस्टम्स को भी विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां घेर लेती हैं उसमें आपको आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सिर्फ जो है रूट्स जो है कुछ प्लांट्स की, उनको अगर हम इकट्ठा करके यूज़ करते हैं बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे मैंने बताया कि पाउडर या काढ़े की फॉर्म में, तो वो आपके स्वास्थ्य को बहुत ही बेनिफिशियल उसके लिए रहता है। आप ज़रूर अपनी जो है इन समस्याओं के लिए दशमूल का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।